Hello guys, welcome back to Classic of Learning. You are with RAHUL Sharma, your friend and guide in this class all about how to prepare for aspects of language. Sir, कौन से topics करें कि इस पेपर को easily क्रैक किया जाए. As sir normal saying कि यार ये पेपर toughest पेपर होता है for MEG first year students. तो ऐसा क्यों माना जाता है और क्या बेसिक्स हैं कि हम इस पेपर को फॉर्मेट के साथ नहीं बल्कि स्ट्रेटेजी साथ अगर तैयार करते हैं देन इट बी वेरी इजी टू स्कोर 70 to 80. So let's start the class with the basic terms that are really need to be in your mind while preparing for this paper. The first thing guys, make sure that you're going to subscribe this channel if you're not subscribed till now so that you can access all the videos. And the second term that we're going to follow the basics. Make sure the basics to be followed. शुरू करते हैं क्लास को. It's all about MEG 04. अब MEG 04 द फाइनल क्वेश्चन फॉर MEG 04 इसमें हमें क्या पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या होगा, किन बेसिक्स को दिमाग में लेके जाना है. अगर आप बोलूं द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर इज एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज. अभी एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज का बेसिक मीनिंग क्या है, होता क्या लैंग्वेज मतलब भाषा का ज्ञान, भाषा के प्रकार, एस्पेक्ट्स. थोड़ा डिटेल में आता हूँ, खुद समझता हूँ. मैंने कहा मेरे पास ना यूनिट्स दी गई ब्लॉक, सर ब्लॉक 1 से लेके ब्लॉक 8 तक, एक्चुअली ब्लॉक 9 लेकिन ब्लॉक 8 तक डोमिनेंट मानता हूँ. रीजन क्या, सब वही चलेंगे स्टेप बाय स्टेप. आपने कहा कौन सा ब्लॉक हम कर लें, कौन सा ब्लॉक हम छोड़ दें, किस ब्लॉक पे स्ट्रेस दें, कौन सा ब्लॉक इजीली. अगर फैक्ट बताऊं तो फ्रॉम द फर्स्ट ब्लॉक टू द लास्ट ब्लॉक एवरीथिंग इज वेरी इजी, बट यू guys definitely need to know the one thing, that is take care of small things, the big thing will fall on their face. The first we are having सबसे पहली चीज इस पेपर को क्रैक करना दो, गो विद ब्लॉक्स. आई रिपीट, गो विद ब्लॉक्स. ब्लॉक्स के साथ जाना है, एक साथ कुछ भी नहीं उठाना. क्वेश्चन दूंगा वो डेफिनेटली मैं दूंगा एक साथ, लेकिन अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो यू गाइस नीड टू गो विद ब्लॉक्स. टेक एन एग्जांपल, फर्स्ट टू ब्लॉक्स. फर्स्ट टू ब्लॉक्स सर इनमें क्या था हमारे पास, ओरिजिन, थ्योरीज मतलब ओरिजिन आ जाएगा, थ्योरीज आ जाएगा, एंड देन वी विल हैव द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. सर सैपर रूल, हाइपोथेसिस होगी मेरे पास, लैंग्वेज पैरोल हो गया, मतलब कई सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें. या अगर मैं फैक्ट बोलूं तो शॉर्ट नोट्स, वो आपको इसी ब्लॉक से मिलेंगे. फैक्ट वो यहीं से मिलेंगे. सर लिटरेरी क्रिटिसिज्म के फीचर्स वो भी यहीं मिलेंगे. फंक्शन ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म वो भी यहीं मिलेगा. ये हो गया फर्स्ट ब्लॉक. आई होप आप लोग लिख रहे हैं, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन लिखाऊंगा तब मैं बोर्ड पे नहीं शेयर करूंगा, मैं तो सीधा डायरेक्ट फॉलो आ जाऊंगा. अब आते हैं ब्लॉक नंबर 3 एंड ब्लॉक नंबर 4. तो फर्स्ट टू ब्लॉक्स मैंने क्लियर कर दी. नाउ गो टू द ब्लॉक 3 and 4. These blocks are known as the toughest blocks because some phonetics, phonology यहाँ यूज कर दी. अब वो तो phonetics and phonology मैंने सेकंड में छोड़ दिया. वर्ड फॉर्मेशन का क्वेश्चन यहीं से आएगा, 100% आएगा सेकंड ब्लॉक से. यहाँ मैं अलग से ब्रैकेट में कर देता हूँ, दैट इज वर्ड फॉर्मेशन. सर क्या होता है, क्लिपिंग हो गया, ब्लेंडिंग हो गया, सर वी डू हैव कंपाउंडिंग, दैट्स ऑल पार्ट ऑफ इट. वो आपको ऑन टिप होना चाहिए कि आप बहुत आराम से कर पाएंगे अगर आता हो तो. शुरुआत आपको ही करनी पड़ेगी. तो आपने कहा यहाँ आते हैं ब्लॉक नंबर 3 और 4. डिटेल में नहीं जाऊँगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं खराब करूँगा आप लोगों का. आप कह दो सर ब्लॉक 3 और 4 सबसे ज़्यादा टफ ब्लॉक कहलाते हैं ये दो ब्लॉक. अब इन दो ब्लॉक्स में हमें क्या पढ़ना है, फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी में डिफरेंस पढ़ लेना है. दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. इन नोटेशंस को ऑन टिप करना, पेपर में कंफर्म आएगी, मतलब चांस ही नहीं है कि ना आए, वो आपको आनी ही चाहिए. ठीक है. डायलेक्ट रजिस्टर में आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि डायलेक्ट क्या है, रजिस्टर क्या है, हाउ दे बीन डिफरेंट, क्या यूज होते हैं. एंड देन विल गो विद द जैगॉन. सर लैंग्वेज है, लैंग्वेज का अलग फेज है, लैंग्वेज को कैसे यूज किया जाता है, द बेसिक्स. अच्छा क्या नहीं पढ़ना, आर्टिकुलेशन सिस्टम नहीं पढ़ना, सीरियसली नहीं पढ़ना, देयर इज नो यूज ऑफ इट. दिप्थॉन्ग्स को ऑन टिप करना, कॉन्सोनेंट्स आपको आना चाहिए, प्योर वोवल, मोनोथॉन्ग्स आपको ऑन टिप होनी चाहिए. ये तो था ब्लॉक 3 और 4. इनसे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना आपने इन दोनों ब्लॉक्स में. बाकी के ब्लॉक सीरियसली सबसे इजी ब्लॉक बाकी के आते हैं. चाहे ब्लॉक नंबर 5 है, ब्लॉक नंबर 6 है, 7, 8, क्या क्या आता है उनमें
सीरीज डिस्कस करते क्या क्या आता है, वर्ड फॉर्मेशन आता है, ग्रामर आती है, बेसिकली टेंसेज आते हैं हमारे जिनको हम टच भी नहीं करते, हम कहते हैं यार बहुत आसान है हम नहीं करें। एक बार देख लेना प्लीज़, फॉर ग्लिम्स देख लेना आप लोग, ठीक है। इंडियन एज इन इंग्लिश आ जाएगा आपका, मॉर्फोलॉजी भी क्वेश्चन आता है कंफर्म। मॉर्फोलॉजी वर्ड फॉर्मेशन का एक टर्म जिसको हम डील करते हैं, कॉन्सेप्चुअली समझते हैं, सब आएगा यहाँ, डेफिनेटली वो आएगा, उनको क्लियर करना हमें। एंड देन वी डू हैव द सर्टेन टर्म्स दैट इज सब बोरोइंग्स। मतलब बोरोइंग्स क्या है, लैंग्वेज को बोरो करना, ये हमने यहाँ भी पढ़ा था सेकेंड ब्लॉक में भी, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा और अच्छे से यूज़ करेंगे उसको, वो सब यहाँ आएगा। एंड देन वी डू हैव द सर्टेन टर्म्स, वो टर्म्स कैसे यूज होती हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए और कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हम ईजिली ग्रैब कर सकते हैं। उसके लिए वीडियोस को देखना और भूलना, क्योंकि सारे वीडियोस में सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। दैट्स द रीज़न मैंने हर वीडियो में फर्स्ट में कहा कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाउ जंप टू द मेजर क्वेश्चंस। आई होप यू हैव बीन वेटिंग फॉर दिस कि क्वेश्चन बताएंगे सर, तो मैं बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ पेन और बुक रेडी रखो ताकि हम लिख पाएँ क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। कम टू द पॉइंट। So here you are, and the questions, expected questions for MH04। तो यहाँ से शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, what are the characteristics that distinguish human language from the animal system communication? So human और animal language में जो फर्क है ना, उसको हमें ऑन टिप करना है। क्या what is the difference between human and animal language? How it is being used? उसके क्या कॉन्सेप्ट हैं, किन चीज़ों को हाईलाइट करते हैं, वो आपको ऑन टिप होना चाहिए। The very first block का क्वेश्चन है हमारा। Come next one, difference between the European and American structuralism। Again we'll go to the first block। Structuralism वही आता है, अमेरिकन और यूरोपियन वहाँ आता है। अब घबरा मत जाना कि आपको बोलता है ब्लूम टेक्सोनॉमी या नॉर्म चॉम्स्की की, वो भी थ्योरी है, कुछ अलग नहीं है, दिस नॉट डिफरेंट पार्ट, द सेम थिंग। जंप टू द नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज मीन बाय डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजी? कंफर्म पेपर में आएगा, डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजी आपको ऑन टिप होना चाहिए। क्या व्हाट इज मीन बाय द डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजी? एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन डेरिवेशनल एफिक्सेस इन डिटेल, एंड आई नो दैट यू गाइस आर गोइंग टू डू दिस। टाइम टू जंप टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज आउटलाइन द ग्रामेटिकल चेंजेस। आई रिपीट, आउटलाइन द ग्रामेटिकल चेंजेस फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश टू मॉडर्न इंग्लिश। सर देखो दोबारा सेकेंड ब्लॉक, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश में है, स्पेलिंग्स में चेंजेस आ रहे हैं, क्या यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ बदल रही हैं। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट आर द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ जनरेटिव सिंटैक्स? जनरेटिव सिंटैक्स, घोट के पी जाना। आई रिपीट, घोट के पी जाना इस टॉपिक को, whether in short note or a full-fledged question you're going to get. What are the main principles of generative syntax? Discuss. Come to the next question. Discuss with example how new words are formed in English. सर मैं बोला वर्ड फॉर्मेशन, ये आपको ब्लॉक 5 और 6 में फिर मिलेगा, मैंने जान के नहीं बताया, मैंने वही रिपीट हो रहा है, फिर आप लोग के सर वही बता रहे हैं, तो बता दिया कि वो सेकंड ब्लॉक में भी और 5th और 6th में दोबारा मिलेगा आपको। दैट इज डिस्कस विद एग्जाम्पल हाउ न्यू वर्ड्स आर फॉर्म्ड इन इंग्लिश। जंप टू द नेक्स्ट वन, डिस्कस द वॉवल ऑफ इंग्लिश एंड एक्सप्लेन हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम कॉन्सोनेंट्स। वॉवल को एक्सप्लेन करना है और फिर बताना है कॉन्सोनेंट से कैसे अलग होते हैं, हाउ दे बीन डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्सोनेंट्स। जंप टू द नेक्स्ट पार्ट, वी आर हैविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है ट्रेस द 3 स्टेजेस ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। सो द इवैल्यूएशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, द 3 स्टेजेस, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश एंड द मॉडर्न इंग्लिश। मैं चाहूँ तो उसको 4 भी कर सकता हूँ, जो प्रेजेंट इंग्लिश को कवर कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप कैसे हाईलाइट कर दो, फ्रॉम वेयर स्टार्ट सर, एंग्लो सेक्शन से, then it is medieval period start from around 1850 to 1200, वहाँ से शुरू हुआ, कहाँ तक चला सही चला 16 to 1700 and then 1700 to present। अब उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, डिटेल में क्या क्या ऐड ऑन करना है, वो सब आप देखेंगे। those who have the notes, सारे आंसर हैं आपके पास, need not to worry, and those who want the notes, पीछे नंबर दिया गया, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, you can get the notes, for that you need to pay because notes are not free guys, sorry to say। Come to the next one, that is the most expected question, what are the socio-linguistics? ये क्वेश्चन बहुत मैटर करता है, what are the socio-linguistics? now explain its scope and areas of investigation। इसका एरिया और इसका एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन आपको ऑन टिप करना है। Come to the next point we are having, what is scope in syntax? सर स्कोप क्या होता है सिंटेक्स में? क्वेश्चन आता है सिंटेक्स में स्कोप क्या है। अब सिंटेक्स क्या, पहले एक ले सिंटेक्स क्या, स्कोप तो बात बताऊंगा मैं।
कह रहा है डिस्क्राइब द स्कोप बियरिंग एलिमेंट इन इंग्लिश विद अ सुटेबल एग्जांपल. हम स्कोप बियरिंग एलिमेंट्स इंग्लिश के उनसे वो बताओ विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डिस्कस द मेजर लर्नर्स. I repeat, discuss the major learner factors. So that is really important. The learner factors that have a bearing on second language acquisition. What do you mean by second language acquisition? 100% ये क्वेश्चन पेपर में मिलेगा. 100%. 90 नहीं मिला. 101 मिला. 100% बोला. Come to next point. What is the relationship between linguistic and literary criticism? So linguistic और literary criticism में क्या डिफरेंस है? कैसे काम करता है? किन चीजों को क्लियर कर रहा है? डिस्कस. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्ड इंग्लिश? सर ये स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड इंग्लिश क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, हर साल आता है. एंड वीडियो मैंने बना दिया, लोग देखते नहीं. आई कांट हेल्प इट गाइस. मैं मैक्सिमम आपके लिए वीडियोस तैयार कर सकता हूँ, आप देखें ना देखें इट्स योर चॉइस. डिस्कस द 4 स्टेजेस इन स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज. हम लैंग्वेज के प्रोसेस की 4 स्टेजेस. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. वो चारों स्टेजेस आपको बतानी है. Then we jump to the next part. Give an account of different types of clauses. So different type of clauses tenses में हम आपको बेसिक में ब्लॉक नंबर 6 to 7 की बात कर रहा हूँ. Give an account of different types of clauses in English with a suitable example. Clauses बताने हैं, then I need to give an example too. Jump to next one. Examine the role of motivation and attitudes. This is an easy question, but बड़ा complicated हो क्योंकि यहाँ पे मैं दे देगा. कह रहा discuss or examine the role of motivation and attitudes in second language learning. Come on, next question. What do you understand by language planning? Whether it can come in a short notes or a full-fledged question, can't say, but definitely will come. Language planning. Jump out to the next question. What is speech community? Now, when somebody says the speech community, very area to area, so we do have the dialects analysis register and some as the John to John. But how I'm going to identify that what does mean by speech community? Say vary country to country, area to area, region to region. Jump to the next part. Discuss the problem in defining a speech community. Now, what's the problem? While I'm being defining the speech community, what sort of the terms that I need to keep in mind? अगले पे आते हैं. So, explain and exemplify language variation in terms of dialect, style, and register. The difference, dialect, style and register. ये तो बनता था. Now next one we are having. Can I distinguish between a word as a physical shape and a word as an abstract identity? Sir, थोड़ा डिटेल में बताओ. Phonological and orthological words and lexemes. अब शायद थोड़ा क्लियर होगा. I repeat the question. Distinguish between word as a physical shape and a word as an abstract entity. Phonology and orthological words and lexemes. Come to the next question. Discuss the different types of bilingualism in its consequences of society. So what is bilingualism? Society के consequences bilingualism क्या है उसको कैसे clear करेंगे. I'll come to the next part. What do you mean by the spread of English in India? Indianness in English. Clear करता हूँ इसी क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में जाऊँगा मैं. आएगा क्वेश्चन वाला 100%. Discuss the scope of negotiation and negotiation as a logical operation. Negotiation as logical operation. List with the example of the different kinds of negotiation in English. दिया हुआ आसान है. Last question में मैंने बोला था कौन सा? What is mean by Indianness in English? Sir, Indianness क्या है English के अंदर उसको clear करो. So what are the short notes? लेके आऊँगा ना discussion के साथ. वो वाली वीडियो में short notes सारे डिस्कस करूँगा आप लोगों से. अब क्या है शॉर्ट नोट्स कैसे काम करेंगे सर ऐसे बता सकता हूँ. नहीं ऐसा अच्छा लगेगा आपको तैयारी करनी. तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब. यू थिंक इट्स वर्थ टू वॉच. बाय गाइस.